हाय, उसको पकड़ के क्यों बैठा है? हाँ, कोई गिरा देगा तुमको। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ के बैठी है। ए गुजू बेबी, गुजू बेबी। चलो मिठी, इसका स्टोरर खोलते हैं, लेके आओ। वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स। वाह, तुमसे आ गया। अच्छा ये ना एयरटेल जो टीवी इशू है, अब एक काम और कर दो, थोड़ा सा सीजर ले आओ या नाइफ, कुछ भी। मिल गया। बहुत स्लो है वो, मतलब नाइफ तुम यूज नहीं कर सकती मीठी। तो वो होना चाहिए ना, वो 3 बार प्रेस करो और सेटअप बॉक्स मुझे खुद देखना पड़ेगा कहाँ से खोलना है। ये रैपर क्या लगा हुआ है? चलो इसको नहलाएंगे साथ में, चलो पहले। तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था मदर केयर से एक स्ट्रोलर मिमी के लिए। तो एक्चुअली मैंने मीठी के टाइम भी स्ट्रोलर ख़रीदा था, जो कि मैंने अमेज़ॉन से लव लैब का लिया था। और मीठी 2020 बॉर्न है, तो वो कोविड के टाइम पे आई थी, तो फिर उसका ना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम घर पे ही रहते थे। थोड़ा बहुत 2-4 बार निकली होंगी मैं सोसाइटी में लेकर। लेकिन अभी क्या हो गया ना, लव लैब का जो स्ट्रोलर है वो काफ़ी बड़ा है, ह्यूज साइज़ है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है मीठी के टाइम का। तो ये भी वर्किंग कंडीशन में ही है, ऐसा नहीं है कि यूज़ में नहीं कर पाती, बस इसमें ना फोल्डिंग टाइम पे थोड़ा सा इशू आता है, स्मूथ फोल्ड नहीं हो पाता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जैसे अभी ट्रैवल करो, कहीं जाओ आओ, तो हमें स्ट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ये लेकर कहीं ट्रैवल करने में ना प्रॉब्लम होगी, तो मुझे लगा कि बाद में ख़रीदना ही है तो मैं अभी ही ऑर्डर कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रोलर ऑर्डर किया था, जो कि मुझे आज रिसीव हुआ। तो मैं उसी को अनपैक कर रही हूँ। और देखो, अब ये जो पैकेट से निकला है ना, ये फ़ोल्ड होके इतना छोटा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये मैंने मदर केयर से मंगाया था, और मुझे इसकी कॉस्ट आई थी 8,000 के आसपास। तो वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं सस्ते में, वहाँ काफ़ी महंगे और मजबूत जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रोलर होते हैं ना, वो मिलते हैं। तो ये मुझे ठीक ठाक लगा, जो मेरा बजट था उसमें ये आ गया। और अरबीनी का है ये, अरबीनी किसी कंपनी का, और काफ़ी लाइट वेटेड है, बहुत अच्छा है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। बाकी मैं और उतना डिटेल नहीं दे रही हूँ। तो इतना हो जाने के बाद फिर हम निकल जाए, मतलब हमारा जो मैंने अनपैक कर लिया स्टोरर, उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ऐसे ही बस गाड़ी में निकल गया, आधा 1 घंटा हम घूम के आए, बस कहीं गए नहीं थे। और आने के बाद ये एक और पैकेट जो है वो रेडी था, ये भी मिमी के लिए ही आया है। तो एक्चुअली अभी तक मैंने ना कॉट में मैट्रेस नहीं डाला था, उस पर एक पुराना गद्दा जैसा था, उसको मैं डाल के यूज़ कर रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिना गद्दे का काम नहीं चलेगा। वैसे भी छोटा बच्चा बता तो पता नहीं है कि उसको तकलीफ़ हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैंने एक बार और गद्दा मंगाया हुआ था, लेकिन वो गद्दा ना काफ़ी बड़ा साइज़ आ गया था, मैंने गलत ऑर्डर कर दिया था। इस बार मैंने साइज़ वाइज चेक करके फिर ऑर्डर किया। तो देखो पीछे मैं सेट कर रही हूँ, तो इसको मैंने सेट कर दिया, फिर बेड वेड बना दिया ताकि आराम से कंफर्टेबली सो सके। और मिमी जो कॉट यूज़ करती है ना, ये कॉट भी एक्चुअली मीठी के टाइम का ही है। ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया था उसे, वो जब बॉर्न हुई थी। लेकिन मीठी ने भी इसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हम होम टाउन चले गए थे उसके बॉर्न होने के बाद, और काफ़ी लंबा टाइम वहाँ स्पेंड करके आए थे। तो उसको ना स्ट्रोलर में सोने की बिल्कुल आदत ही नहीं थी, इसलिए मैंने मैट्रेस वैट्रेस कुछ नहीं लिया था। ये नया ही बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था, जो कि मिमी अच्छे से यूज़ कर रही है। मैं इसको सारी रात, आज तक कभी भी मैं बेड पर नहीं सुलाई है इसको, पूरे टाइम ये कॉट में ही सोती है। वैसे तो घर में जब 2 बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बड़े बच्चे की चीज़ें जो है ना, वो छोटे बच्चों में यूज़ हो जाता है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई ना कि मुझे लगता नहीं था कि मुझे सेकंड बेबी चाहिए। मैं बड़ा श्योर थी कि मुझे सेकंड बेबी नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसकी निकाल दी, लाइक हाई चेयर जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में था, और उसको मीठी ने बहुत यूज़ भी किया था। उसको भी मैंने ऐसे ही दे दिया, डोनेट कर दिया बहुत सारी चीज़ें। और मैंने लगभग हर ज़रूरत की चीज़ मैंने ख़रीदी थी अपने बच्चे के लिए। और मुझे लगता है मिमी को भी अब जो ज़रूरत की चीज़ है तो उसे तो एनी हाउ लेना ही पड़ेगा। तभी मुझे आगे चलकर एक हाई चेयर भी लेना होगा। मीठी के टाइम मैंने कार सीट नहीं लिया था, इस बार मैंने कार सीट भी लिया है। एनीवेज जो भी हो, यहाँ मैट्रेस वैट्रेस लगा के मैंने बेड लगा दिया। अब ये रात का टाइम है, यही सब करते हुए सारा दिन निकल गया। तो ये रात में सोने से पहले ना खेलती है अपने बेड में, और अभी मैट्रेस लगने के बाद तो इसे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस एक प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि अपना पैर जो है ना, वो इन गैप्स में डाल ले रही है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, फिर रो रही है, हंस रही है। हाँ, ऐसे कोई दूध पीता है क्या? है ये? अरे
ज़्यादा बदमाशी नहीं हो रहा है? ज़्यादा बदमाशी नहीं हो रहा है? क्या नाम है इसका? हैंकी? बहुत बदमाशी हो रही है। तो ये क्लिप जो है वो एक दिन बाद की है, बीच में मैंने एक दिन ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके उसने बहुत बदमाशी की है, दूध पिया, दूध निकाला, खेली उसी में। और देखो कॉट में वो पूरे टाइम रहती है, बहुत आराम से रहती है। अगर बाहर कहीं बेड पे डाल दो, या मैंने रॉकर भी ख़रीदा हुआ है, रॉकर में डाल दो, रॉकर इसे पसंद नहीं आता, जबकि मीठी ने रॉकर बहुत इन्जॉय किया था। मैं किसी सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बेबीज़ के लिए ख़रीदा और क्या यूज़फुल है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है शेयर करना चाहिए आप लोगों से, मैं डेफिनेटली करूँगी। तो फ़िलहाल यही है कि इन गैप्स में ये पैर डाल ले रही है, और मुझे ये सीरियस प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि कभी बच्चे ज़ोर से पैर खींचे और कुछ हड्डी में कुछ इंजरी हो जाए, तो मुझे डर लग रहा है उस बात से। तो मैंने ना ऑर्डर कर दिया था, एक बम्पर आता है जो कि चारों तरफ से गद्दे जैसा सॉफ्ट होता है, और वो चारों तरफ से लग जाता है कॉट में, और बच्चे जो हैं सेफ़ रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया। एक तो गिर गया, दूसरा भी गिर गया, मन्नू ठुकू क्यों रहती है हर टाइम? क्यों गिराओ गिराओ करती है? तो कुछ स्माइल कर दो जरूर से। इतनी बदमाशी क्यों हो रही है? बार बार उसमें पैर फंसा ले रही हो तुम, हाँ? अरे क्यों बदमाशी? रुको, लाती हूँ तुम्हारा इंतजाम। तो यही है वो बम्पर जिसे मैंने फ़र्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। तो एक्चुअली फ़र्स्ट क्राई में ना बम्पर जितने भी थे वो बहुत महंगे थे, 2-2.5 हज़ार से ऊपर के सारे बम्पर्स थे। सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन दिखा था जो कि मुझे सिर्फ 450 रुपये में मिला। तो मुझे ना बहुत डाउट था इस प्रोडक्ट पे कि पता नहीं 450 और 2,500 में बहुत डिफरेंस है, तो आई डोंट नो क्या ही होगा। लेकिन जो भी आया प्रोडक्ट मतलब मुझे सही लगा, जो जिस भी पर्पज़ के लिए मैं लाई हूँ उसे तो वो सॉल्व कर रहा है। अब 2,500 और इस प्रोडक्ट में क्या एक्चुअली डिफरेंस होगा वो तो वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मैं क्वाइट हैप्पी हूँ इससे, क्योंकि ज़्यादा दिन यूज़ करना नहीं है, मुझे लगता है काम चल जाएगा इसमें। अब मैं इसे रिटर्न नहीं डालने वाली हूँ। हो सकता है 2,500 वाले का जो क्लोथ मटेरियल जो होगा वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा। बदमाशी ये तो खोल ले रही है लड़की। तो सुपर बदमाश है। हाँ, चीट कोड ढूंढ रही है तो सबका। रुक, तेरे टाइट में बंद देती हूँ, रुक जा। तो ये रहा ये बम्पर, लगा लेने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसमें कुछ ऐसे डोरियां जैसी रहती है जिसको बांध दो तो ये सिक्योर हो जाएगा। और थोड़ा सा गैप रह जा रहा है, आई मीन थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा है थोड़ा सा, बट फिर भी मुझे तो यह ना सामने जो पकड़ा हुआ है ना मिमी ने, वो हिस्सा तो मुझे ऐसे भी हटाना ही पड़ेगा रात में, क्योंकि मैं बेड पे सोती हूँ तो मुझे ये दिखाई नहीं देगी अगर ये पूरा पैक रहेगा तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा पोर्शन तो ऐसे भी मुझे खोल के ही सोना है। वैसे ठीक है, ये थोड़ी बदमाश है तो ये खींच के, इसको भी लग रहा है कुछ तो नया दिख रहा होगा कि क्या लग गया मेरे झूले में, तो थोड़ा सा खींच रही है, खेल रही है, हंस रही है। लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। तो बस ये था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।